अच्छा जी, क्वेश्चन टाइम। क्वेश्चन पूछ लें। सर अभी जो आपने लास्ट एग्जांपल करवाई है उसमें आपने कहा है कि यहाँ से डिफरेंशिएशन कर देनी है, यहाँ से इंटीग्रेशन कर देनी है। सर वो समझ नहीं आई, वो होगी कैसे? वो थोड़ा सा आप काइंडली अगर पेंट पे जाके समझा दें थोड़ा सा। यार पेंट पे वो ज़रा लिखना मुश्किल है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये देखें, ये एग्जांपल इसकी बात कर रहे हैं ना। यस सर। अच्छा, तो इसमें देखें, आपने ये करना है कि आपने इसके फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकालने हैं। This periodic square wave sketched in figure 3.6 and defined over one period as t is less than t1 is equal to 1 and t1 is less than t is less than t by 2 is equal to 0। इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि टी मॉड जहाँ पे आ जाए वहाँ पे प्लस माइनस दोनों आ जाता है। यानी मॉड को अगर खोलें, टी को अगर खोलें तो इसका मतलब होगा टी इज लेस देन इक्वल टू टी इज लेस देन प्लस माइनस टी1। इसका मतलब ये है कि इस ये सिग्नल गिवन भी है, दिया भी हुआ है, और इसको अगर आप प्लॉट करना चाहें तो इसका मतलब ये है कि माइनस टी बाई टू, सॉरी माइनस, इसका एक जो पीरियड है वो माइनस टी बाई टू से लेके टी बाई टू तक है। ठीक है, माइनस टी बाई टू से लेके टी बाई टू तक इसका एक पीरियड है। ठीक है, और उस पीरियड के दौरान माइनस टी वन से लेके टी वन तक एक इंटरवल चूज़ किया हमने। माइनस टी वन से लेके टी वन तक वो वन है। ठीक है, और उसके बाद टी वन से लेके टी बाई टू तक, जो ये इसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, टी वन से लेके टी बाई टू तक वो ज़ीरो है। ठीक है, मेरी माइनस टी वन से लेके माइनस टी बाई टू तक ज़ीरो है, माइनस टी वन से लेके टी वन तक वन है, और टी वन से लेके टी बाई टू तक अगेन ज़ीरो है। तो इसका एक इंटरवल जो है वो है माइनस टी बाई टू से टी बाई टू तक। ये इसका एक इंटरवल है, या एक इसका पीरियडिक, जो कह लें पीरियडिक इंटरवल है इसका। ठीक है, टू डिटरमिन द, ये अच्छा उसने बताया हुआ है, जो इंफॉर्मेशन दी हुई है इसने, वो ये दी हुई है कि द सिग्नल इज पीरियडिक विद फंडामेंटल पीरियड टी। ये हमें पता चल गया, टी फंडामेंटल पीरियड टी, एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई टी, 2 पाई ओवर टी। ठीक है, because of the symmetry of the x of t about t is equal to 0, यानी because of the symmetry of the signal across t by 0, t is equal to 0, t equal to 0 के क्रॉस इसकी सिमिट्री है ना, यानी माइनस टी वन से लेके टी वन तक ये डिफाइंड है, तो 0 के क्रॉस जो है वो सिमिट्री है। तो it is convenient to choose minus t by 2 is less than equal to t less than t by 2 as the interval over which the integration is performed। ठीक है, ये समझ आ गई है कि अब इंटरवल हमने कौन सा लेना है, माइनस टी बाई टू से टी बाई टू तक। उसमें भी इंटरवल जिसमें हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे वो माइनस टी वन से कैपिटल टी वन तक, टी वन से लेके टी वन तक, माइनस टी वन से लेके टी वन तक होगा। अब आप ए नॉट फाइंड करने की जो इक्वेशन है वो हमने पीछे देखी है, लिखी है।
देखी है, वो होती है 1/t, 1/T, यानी उसका टाइम पीरियड 1/T है। टाइम पीरियड कैपिटल टी है ना, -t/2 से t/2 तक, तो टाइम पीरियड टोटल कितना हो गया, कैपिटल टी। ठीक है, इसकी समझ आ गई है ना, ये हमने कैसे लिखा है। हैं जी, इसकी समझ आ गई है। मुझे बताएंगे ना, बताएंगे तो समझ, मुझे पता चलेगा ना कि क्या समझ आई है और क्या नहीं आई। सर सॉल्व करते हैं इसको, समझ नहीं आ रही बिल्कुल भी। यार इसको अगर मैं ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व कर सकता जरूर करता, लेकिन अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, सर इसलिए मैं, सॉल्व करके ग्रुप में शेयर कर देना, ग्रुप में शेयर कर दें आप। क्या हाथ से सॉल्व करके ग्रुप में शेयर कर दूं। यस सर। चलें इस तरह कर देता हूँ, हाथ से सॉल्व करके शेयर कर देता हूँ। लेकिन अगर आप इसको एक दफ़ा पढ़ें तो सही ना, एक दफ़ा इसको बुक में पढ़ें तो समझ आ जाएगी। अब मैंने रीडिंग करना शुरू की है बुक से, तो वो बताएं अब क्या नहीं समझ आ रही। क्वेश्चन पूछे ना आप, क्वेश्चन क्या है, क्या नहीं समझ आ रही। क्या चीज़ नहीं समझ आई। देखें, शुरू से मैंने आपको बताना शुरू किया है कि ये पीरियडिक स्केयर वेव है। ठीक है, पीरियडिक है ना, क्योंकि ये हर पीरियड के बाद ये रिपीट हो रही है। तो इसका टाइम पीरियड क्या है, -t/2 से t/2 तक। तो ये टोटल टाइम पीरियड कितना हो गया, -t/2 + t/2 इज इक्वल टू कितना हो गया, टी हो गया ना इसका टाइम पीरियड, कैपिटल टी। इसका टाइम पीरियड कैपिटल टी हो गया। अब इसके जो ये जो डिफाइंड है वो 1 पे डिफाइंड है, तो ये 1 इसकी वैल्यू है। और 1 वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -t1 से T1 तक। ठीक है, -t1 से t1 तक इसकी वैल्यू 1 है। तो जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हम लगाएंगे वो कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, -t1 से लेके t1 तक। ठीक है, वैसे तो हमें लगानी चाहिए -t/2 से T/2 तक, लेकिन क्योंकि वो वैल्यू ज़ीरो है इसलिए हम वहाँ पे इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ज़ीरो वैल्यू पे तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते ना। तो इसका मतलब ये है कि हम इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे सिग्नल को, -t1 से T1 तक, -t1 से T1 तक। यही हमने यहाँ पे किया है। ए नॉट फाइंड करने का फार्मूला क्या है, 1/T, यानी 1 टाइम पीरियड, इंटीग्रेशन -t1 से t1 तक, जहाँ तक सिग्नल आता है x ऑफ टी डी ऑफ टी। तो x ऑफ टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1 है ना यहाँ पे x ऑफ टी की वैल्यू। t1 से -t1 से t1 तक x ऑफ टी की वैल्यू क्या है, 1 है। 1 है ना, देखें यहाँ पे ये 1 दी हुई है वैल्यू, ये देखें। ठीक है ना, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको आप खुद इंटीग्रेट करें। हाँ जी, इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल टी, इसको इंटीग्रेट करें और लिमिट्स पुट करें। तो ये सिंपल, इसकी अगर आप वैसे ही आप इसको देखें तो ये क्या आ जाएगा, t1 माइनस t1, तो 2t1 हो जाएगा। अगर आप वैसे ही, ये तो इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे ही समझ में आ रहा है कि जब हम लिमिट पुट करेंगे तो t1 माइनस t1, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस t1 + t1। और शुरू ये जो है ये वैसे ही आ जाएगा t, तो क्या आ जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, 2t1/t। अब बताएं इसमें क्या नहीं समझ आई, कि हमने ए नॉट निकाला, तो अब बताएं इसमें ए नॉट का फार्मूला पुट किया हमने, सिर्फ ए नॉट निकालने का फार्मूला पुट किया। अब बताएं इसमें क्या नहीं समझ आई।
क्वेश्चन पूछें। सर आ गई अब तो। आ गई है ना समझ? इसी तरह आप बुक में जो कुछ लिखा हुआ है ये आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी, ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। अब हमने निकालना है ए ऑफ के। ए ऑफ के निकालने का फार्मूला पुट कर दें। अब ए ऑफ के निकालने का फार्मूला क्या है? 1/t 1 टाइम पीरियड इंटीग्रेशन -t1 से t1 x ऑफ t, यहाँ पे x ऑफ t क्या है 1 e रेज़ टू द पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी, साथ ये टर्म आ जाती है। ये ए के निकालने का फार्मूला है, थोड़ी सी इस कोएफिशिएंट निकालने का फार्मूला। इसे एनालिसिस इक्वेशन कहते हैं, जो हमने पढ़ी है, अभी स्लाइड्स में पढ़ी है और बुक में भी देखी है। इसमें क्या है, एक्स ऑफ टी क्या है 1 है ई रेज़ पर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी। ठीक है, इसको अब हमने इंटीग्रेट करना है। इसको अब विद रिस्पेक्ट टू टी अगर इंटीग्रेट स्मॉल टी विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल टी इंटीग्रेट करेंगे तो ई को कैसे इंटीग्रेट करते हैं? जो माइनस जे के ओमेगा नॉट नीचे आ जाएगा, जो टी से पहले स्मॉल टी से पहले जो वैल्यूज होती हैं, स्मॉल टी से पहले जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, वो नीचे आ जाती हैं और इसमें हम लिमिट पुट कर देते हैं। ऐसे ही इसको इंटीग्रेट करते हैं ना, इसको आपने इंटीग्रेट कर देना। इसमें क्या होगा, माइनस जे के ओमेगा नॉट और कैपिटल टी ये नीचे आ जाएगा और ई रेज़ टू द पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी में अब माइनस t1 से कैपिटल T1 तक लिमिट्स पुट कर दें। ठीक है, ये समझ आ गई है? ये भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सिर्फ इंटीग्रेट किया। ठीक है, अब क्या करें? अब इसमें आप एक दफ़ा t1 पुट करें, स्मॉल t की जगह एक दफ़ा t1 पुट करें, माइनस एक दफ़ा माइनस t1 पुट करें। इसमें एक दफ़ा t1 आ जाएगा और दूसरी दफ़ा t1 माइनस t1 आ जाएगा, दरमियान में माइनस आ जाएगा। ये लिमिट्स पुट कर दी हैं आपने। ठीक है, जे को आप अंदर लेके आए क्योंकि हमने इसको साइन का फंक्शन बनाना है। आयलर आइडेंटिटी यूज करते हुए इसे हमने साइन का फंक्शन बनाना है। तो इसलिए आप इसको यूं करें कि इसको जे को अंदर लेके आए, 2 से नीचे मल्टीप्लाई करें, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करें। अब ये ब्रैकेट्स के अंदर जो टर्म है, नोटिंग दैट द टर्म इन द ब्रैकेट्स इज साइन के ओमेगा नॉट t1। ये अब आयलर आइडेंटिटी के ज़रिए अब आपको पता चल गया कि ये साइन का फंक्शन है। आयलर आइडेंटिटी तो पता है ना आपको, ई रेज़ टू द पावर जे के ओमेगा नॉट t1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट t1 ओवर 2j। ये किसका फंक्शन है? साइन का फंक्शन है, साइन के ओमेगा नॉट t1। ठीक है, ये तो आपको पता है ना कि ये इस आयलर आइडेंटिटी लगा के हम इसको साइन का फंक्शन बना सकते हैं, ये तो पता है ना? आयलर आइडेंटिटी तो पता है ना आपको? जी सर, जी सर। ठीक है ना, आयलर आइडेंटिटी लगा के तो आपने इसको साइन का फंक्शन बना लिया। ठीक है, अब आपने क्या किया, ओमेगा नॉट कैपिटल टी दिस इज इक्वल टू 2 पाई रख दिया हमने। ओमेगा नॉट कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई रख दिया। ये हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए ओमेगा नॉट कैपिटल टी को 2 पाई रख दिया। ये क्यों रखा हमने? ये अगर आप ये इसको फिगर से देखें तो ओमेगा नॉट टी जो है इसको 2 पाई रख दिया। एक पीरियड को आपने ओमेगा नॉट टी को 2 पाई रख दिया, यानी टी माइनस t/2 से t/2 तक इसका इंटरवल क्या होगा, 2 पाई होगा। ये आपने 2 पाई रख दिया खुद से। ये 40 मिनट्स इतनी जल्दी गुजर जाते हैं, ये फिर मीटिंग एंड होने वाली है।
मुझे लगता है 40 मिनट से पहले ही ये बंद कर देता है। चलें ये बहरहाल सर 40 40 पूरा मिनट्स करता पे है। हो रही है। इतनी जल्दी 40 मिनट्स पूरे हो गए। अच्छा चलें बहरहाल ओमेगा नॉट टी को आपने क्या रखा 2 पाई। ठीक है जी, यह यहाँ तक समझ आ गई है। अब आपने क्या करना है कि अरे यहाँ ओमेगा नॉट टी 2 पाई की इक्वल कैसे आ गई? वह हमने रख दिया है ओमेगा नॉट टी को इक्वल टू 2 पाई। एक पीरियड जो है हमने 2 पाई ले लिया। एक पीरियड जो है -T2 से T2 तक और T/2 तक हमने सर ये 2 पाई गिवन ले नहीं है, लिया। सर ये गिवन नहीं गिवन है है ऊपर, ओमेगा, ये देखें। ये हमने खुद ले लिया ना ओमेगा नॉट टी जो है इक्वल टू 2 पाई। ये हमने ले लिया ना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी। तो 2 ओमेगा नॉट टी क्या किसके इक्वल होगा? 2 पाई के इक्वल होगा। एक पीरियड किसके इक्वल ले लिया? ओमेगा नॉट टी इज इक्वल टू 2 पाई। नहीं समझ आई? आ गई सर, आ गई। ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई टी होता है ना, तो ओमेगा नॉट टी इज इक्वल टू कितना क्या हो गया? 2 पाई हो गया। या ये इस इक्वेशन को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखें यहाँ पे, ये इस इक्वेशन को मैंने हाईलाइट किया इस फार्मूले को। ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई टी होता है ना, तो हमने ओमेगा नॉट टी को 2 पाई रख दिया। ठीक है, ना भी रखें तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमने सिंप्लीफाई करने के लिए ओमेगा नॉट टी को 2 पाई रख दिया। अब हमने क्या करना है? अब हमने ये करना है कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी, कैपिटल टी, यानी कैपिटल टी को आप 4t1 रखें, 2t1 रखें, 6t1 रखें, 8t1 रखें, डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये उसने यहाँ पे इसको प्लॉट किया है, एक केस को प्लॉट किया है। मसलन फॉर एग्जांपल ओमेगा नॉट t1 इज इक्वल टू पाई बाय 2। इन दिस केस ये लिखा हुआ है कि अगर t को कैपिटल T को 4t1 के इक्वल रख दें, कैपिटल T को अगर 4t1 के इक्वल रख दें, सो ओमेगा नॉट t1 क्या हो जाएगा? पाई बाय 2। ये आप रख के देखें, जो ओमेगा नॉट t इज इक्वल टू 2 पाई था, अब आपने t को आपने 4t1 रख दिया, 4 इधर नीचे आ जाएगा तो पाई बाय 2 हो जाएगा। ये भी इस इक्वेशन की समझ आ गई है? ये हमने खुद रखा है, ये हमने खुद रखा है फॉर t इज इक्वल टू 41। ये हमने खुद रखा है। क्यों हमने खुद रखा है? इसको प्लॉट करने के लिए, डिफरेंट वैल्यूज के लिए प्लॉट करने के लिए हमने खुद रखा है। समझ आ गई है इसकी? सर अगर प्लॉट ना करें तो कोई बात नहीं है, इतना प्लॉट ही ना रहने करें, दें। इतना ही रहने दें, ठीक कोई है। मसला नहीं। ये एग्जांपल है बुक की, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। बुक में उसने ऐसे दिया हुआ है तो इसलिए करवा रहा हूँ। बुक में वैसे ही उसने किया हुआ है। ठीक है, बुक में दिया हुआ तो इसलिए ज़ाहिर है करना तो है ना। कैपिटल टी क्या रख दिया? 41। तो ओमेगा नॉट टी जो है वो 2 पाई था, तो ओमेगा नॉट t1 जो है अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 नीचे चला जाएगा, ये पाई बाय 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब एक एज क्या हो जाएंगे? साइन पाई के बाय 2 क्यों हो जाएंगे? क्योंकि t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? t/4, t/4 हो जाएगी ना, तो t/4 रख दें इसकी वैल्यू यहाँ पे, और ओमेगा नॉट t1 को आप पाई बाय 2 रख दें, तो ये सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगा? साइन पाई के बाय 2 ओवर के पाई। अब यहाँ से आप निकालें
सबसे पहले आप यहाँ पे देखें ए नॉट किसके इक्वल था, ए नॉट था 2t1/t। अब हमने क्या किया, t किसके इक्वल रखा है 4t1 के, t1 t1 से कैंसिल हो गया, 2/4 किसके इक्वल हो गया 1/2, तो ए नॉट किसके इक्वल आ गया 1/2 के। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद आप ए केस की डिफरेंट वैल्यूज रखते जाएं और वैल्यूज निकालते जाएं। मसलन a1 रखें, a1 इज इक्वल टू a माइनस 1 विल बी इक्वल टू 1/π, या आप खुद रखें k1 की वैल्यू, k की वैल्यू रखें 1 रखें, k की वैल्यू, k 0 नहीं हो सकता क्योंकि 0 का केस जो है वो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया हुआ है, वो 1/2 आ गया, यानी ए नॉट जो है तो क्या आ गया 1/2 आ गया। अब k 0 नहीं हो सकता, k इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, k इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप डिफरेंट वैल्यूज पुट करें और आप खुद निकालें, ए नॉट a1 निकालें, ए नॉट तो आपने खुद निकाल लिया हुआ है, a1 निकालें, a माइनस 1 निकालें, a2 तो 0 हो जाएगा, क्योंकि a2 कैसे 0 हो जाएगा, क्योंकि आप k की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो साइन पाई आ जाएगा, साइन पाई जो है वो इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, साइन पाई 0 होता है, साइन 2π 0 होता है, साइन 3π 0 होता है, साइन 4π 0 होता है। ठीक है, ये अब वैल्यूज हैं डिफरेंट साइन की, ये 0 होती हैं। अब आप खुद निकालें, a1 निकालें, a माइनस 1 निकालें, a2 a माइनस 2 0 हो जाएंगे, वो निकालने की ज़रूरत नहीं है। a3 निकालें, a माइनस 3 निकालें, a5 निकालें, a माइनस 5 निकालें। तो आप जब इसको निकालेंगे खुद तो ये इस तरह की वैल्यूज बनेंगी, 1/π माइनस 1/3π 1/5π। तो इसको जब आप प्लॉट करेंगे तो वो इस तरह का ग्राफ बनेगा, जिसमें a0 जो है, a नॉट जो है वो क्या है 1/2। इसके बाद जो दो वैल्यूज हैं पॉजिटिव हैं, इसके बाद दो वैल्यूज नेगेटिव हैं, फिर दो वैल्यूज 0 हैं, एक वैल्यू, दो वैल्यूज ये यहाँ पे 0 हैं, फिर पाई जो है नीचे बढ़ता जा रहा है, नीचे की तरफ जो है वो बढ़ता जा रहा है, डिनोमिनेटर में बढ़ता जा रहा है, तो ये छोटा होता जाएगा। ये आप खुद निकाल के देखें, खुद निकालें। ठीक है, ये आपने खुद करनी है, एग्जाम्पल खुद इसको सॉल्व करनी है। मैंने आपको बता दिया है, ऊपर से सारा एक्सप्लेन कर दिया है कैसे इंटीग्रेशन हुई है, कैसे वैल्यूज़ की लिमिट पुट की है, कैसे एकेज निकाले हैं, कैसे हमने ये ओमेगा नॉट t इज इक्वल 2π पुट किया है, कैसे हमने t इज इक्वल टू 4t1 पुट किया है, और ओमेगा नॉट t1 की वैल्यू π/2 निकाली है। ठीक है, ये सारा कुछ मैंने बता दिया आपको। ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया जो बुक में लिखा हुआ है। अब आपने बुक पढ़नी है और आपने ये एग्जाम्पल स्टडी करनी है, और इसमें a1 a3 a5 और a-1 a-3 a-5 ये खुद निकालने हैं। मीटिंग एंड होने वाली है, दोबारा ज्वाइन कर लें। सर टाइम ओवर नहीं हो गया? हाँ, टाइम तो खत्म हो गया सर बस काफ़ी है आज के लिए सर। अच्छा, CR से कहीं अटेंडेंस ले ले और मुझे सेंड कर दे।